आज हम देखेंगे कि चार्ट पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस मतलब टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में ट्रेंड में क्या क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या क्या होता है और कैसे हम लोग अपना स्टॉक मतलब देखेंगे कि ये हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में चल रहा है। क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो सीधे तो ऊपर जाता नहीं है ना, अगर वो ऊपर जाएगा तो ऐसे जिग जैग करके ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर को जा रहा है तो समझ लीजिए अप ट्रेंड है, अगर स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा है तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड है। लेकिन ये हमें चेक कैसे करना कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। और ये जो ऊपर से रेड डंडी दिख रही है, ये इसको विक बोल सकते हैं, ये शेडो बोल सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट तो उनके लिए तो क्या ही है, क्योंकि एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होते हैं ना, तो जो बिगिनर है उनके लिए है। ठीक है, तो रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट हुई, नीचे क्लोज हुई, ये ऊपर रेड डंडी दिख रही है, ये विक बोलते हैं, इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे आके ये यहाँ पे इसने क्या किया, एक लो बनाया। तो नीचे आया ना, तो नीचे आया तो यहाँ पे इसने लो बनाया, हम लिख देंगे एल। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर से क्लोज होती है। तो सेम जैसे यहाँ पे इसकी डंडी दिख रही है, इसको हम लोग विक बोलते हैं। क्यों विक बोलते हैं, क्या होता है इसका मतलब कि इसने यहाँ तक हाई मारा, लेकिन क्रॉस करते 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 यहाँ पे ये क्लोज होगी, मतलब ऊपर तक गया। तो रेड डंडी में भी सेम ही है, कहाँ तक ऊपर रेड डंडी गई है वो हाई है, नीचे लो है। ऐसे ग्रीन में है, ऊपर हाई नीचे लो, और ओपन नीचे से हुई, क्लोज ऊपर हुई। तो यहाँ पे लो हो गया और यहाँ पे जाके इसने यहाँ पे जाके हाई मारा। ठीक है, और ये जो हाई है ये पहले वाले से ऊपर है, आप देख सकते हो ना, ये जो हाई है ये पहले वाले से इस वाले से ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हायर हाई। ठीक है, हायर हाई आ गया, हायर हाई आ गया ना। तो फिर यहाँ से हम लोग ये नीचे आया और यहाँ पे फिर इसने मारा लो, और लो मारा तो हमको अब यहाँ पे लो मार लिया इसने, तो हमको पीछे वाला लो देखना। पीछे वाला हमारा लो कहाँ पे था, ये वाला लो। ठीक है, तो ये लो इस वाले लो से ऊपर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर हाई। और फिर यहाँ पे इसने हाई मारा, ये हाई इस वाले हाई से ऊपर है तो हायर हाई आ गया। फिर यहाँ पे नीचे आ गया, ये इसने मारा लोअर, और ये वाला लोअर इस वाले लोअर से नीचे है तो ये आ जाएगा लोअर लोअर। ठीक है, और ट्रेंड लाइन जो होती है हमारी, एक लोअर और एक, अगर दो हायर हाई मिल जाए, ठीक है, दो हायर हाई मिल जाए और नीचे लोअर हाई हो, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खींची हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अगर एक ये हमारी ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम लोग अपना सपोर्ट भी, फर्स्ट सपोर्ट इसको भी बोल सकते हैं। क्यों, अगर हमारा स्टॉक यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन पे टच करके ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं और ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके स्टॉक हमारा नीचे की तरफ चला जाए, जैसे अभी गया हुआ है, इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया और काफी नीचे जाके यहाँ तक इसने लो मारा हुआ अपना। ठीक है, तो लो मारा हुआ है तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये सपोर्ट लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है। सपोर्ट वो होती है जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, वो बायर क्या करते हैं कि स्टॉक को बाय करते हैं, बाय कर करके पुश कर करके ऊपर तक लेके जाते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पे सेलर बैठे हुए हैं, वो सेल कर करके अपना स्टॉक को नीचे की तरफ धकेलते हैं। समझ गए ना, सपोर्ट लाइन पे अपने बायर और रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं। तो हमारा ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड लाइन हमने दो हायर हाई और नीचे हायर लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन हमने खींच दी, तो ये कौन सा ट्रेंड था हमारा, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक ये स्टॉक हमारा इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आ जाता, जैसे यहाँ तक आया हुआ है। एक दो स्टिक बने तो ये ऊपर नीचे चलता है ज्यादा, अगर ज्यादा जैसे ये अब बना हुआ ना, अगर ऐसा बन जाए तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब क्या, कैसे ट्रेंड चेंज हो गया,
क्योंकि इसने लो मारा हुआ, हमारी पहले वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है ना, तो इसने अभी लो मारा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लो, ये वाले लो से ये नीचे है तो ये आ जाएगा लोअर लो। फिर इसने यहाँ पे क्या किया, हाई मारा, ठीक है, और ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है तो फिर क्या आ जाएगा, लोअर हाई आएगा, लोअर हाई। और ये इसने मारा दोबारा लो, और ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है तो क्या आ जाएगा, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई आ गया। फिर ये यहाँ पे इसने हाई मारा, और ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है तो ये वाला आ जाएगा लोअर हाई, लोअर हाई आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा लो, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है तो क्या आएगा, लोअर हाई या। फिर इसने हाई मारा, ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है तो क्या आएगा, हायर हाई, ये वाला। फिर इसने लो मारा, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है तो क्या आएगा, लोअर हाई। फिर इसने यहाँ पे क्या मारा, हायर हाई। फिर इसने हायर हाई मारा, दो हो गए ना हमारे पास, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, दो हो गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से अपना ट्रेंड लाइन, यहाँ से हम लोग कोई भी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने सेलेक्ट की, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे था, हायर हाई या, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे हायर हाई, और ये रहा हायर हाई, इसके साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारी होगी दूसरी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये क्या, हाँ ये हमारी होगी दूसरी ट्रेंड लाइन। अभी आप देखोगे कि ये हमारा स्टॉक यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन बायर ने फिर स्टॉक खरीदा, पुश किया, और स्टॉक फिर से हमारा अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ तक स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में था, फिर ये अप ट्रेंड में चला गया, तो यहाँ पे फिर अप ट्रेंड में चला गया, तो फिर यहाँ पे हमारा फिर से चेंज हो गया, नीचे आ गया। लेकिन ये फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दो हायर हाई लोअर हाई नीचे में, फिर हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, दो पॉइंट को मिला के। ट्रेंड में क्या क्या होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, चार चीजें आप लोग सीख जाओगे ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार चीजें बेसिक के लिए। बाकी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन चार चीजें नॉर्मल हर किसी के लिए, चार चीजें इनफ है। आप इस चार चीजों को सीख लोगे ना तो आप मास्टर कर लोगे ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन में क्या क्या है ना, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या हो गया, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड में हमारा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट एक लाइन में सीधी चल रही है तो साइडवेज मार्केट आ जाएगी, ठीक है, साइडवेज हो गया। ये तीन हमारे ट्रेंड्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये जो अभी हमने बताया। ये सपोर्ट हमारा यहाँ पे क्यों, सपोर्ट क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि हमारा स्टॉक यहाँ तक आया और इसने यहाँ से सपोर्ट ली और फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और हमारा रेसिस्टेंस फर्स्ट कहाँ पे है, क्योंकि पहले तक यहाँ पे गया, इसके ऊपर तो अभी तक गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक जाता है और सेलर्स सेल कर देते हैं, इसको फिर से नीचे पुश कर देते हैं। अगर इसके भी ऊपर जाएगा रेसिस्टेंस तो वो फिर हमारा R2 हो जाएगा, R2 रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर सपोर्ट लाइन इससे भी नीचे जाती है तो वो हमारी S1 हो जाएगी सपोर्ट लाइन, ठीक है। सपोर्ट लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया। उसके बाद आती है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में क्या है, ग्रीन जो कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर से क्लोज हो जाती है। जो ऊपर की इसकी डंडी दिख रही है इसको बोलते हैं वीक, मतलब इसने कहाँ तक हाई मारा और क्लोज होते होते नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया और ये नीचे लो हो गया। और रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, और इसकी जो रेड डंडी दिख रही है इसको सेम विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। सेम इसका ग्रीन जैसे ही सेम हाई और लो, ये कैंडल स्टिक में ये है। और चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट, ठीक है, चार्ट पैटर्न होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं जैसा भी समझा पा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि बिगिनर के लिए ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब सीखा था तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता आप मेरे को टेक्स्ट करो, मैं एक प्रॉपर आराम से धीरे धीरे, जैसे मेरे को नहीं समझ आया था मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, और आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करो, फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग ऐसे ही सीखी है, ऐसे ही सीख के मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की है। अभी मैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट में हूँ, ऐसे नुकसान में भी नहीं हूँ मैं। तो धीरे धीरे
बंदा एक्सपर्ट बन ही जाता। तो मेरा कहना यही है कि आप ये जो कोर्स बाय कर लेते हो ना, ये कोई फ़ायदा नहीं कोर्स बाय करने का, क्योंकि वो लोग भी यही चीज़ें सिखाते हैं और कुछ उनमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, यही चीज़ें होती हैं। जो मटेरियल जो है वो ही होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़ीरो से हीरो तक पूरी वीडियो बनाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, आप सबकी नॉलेज के लिए और आपके लिए अच्छी भी रहेगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। तो अभी ये हमने ट्रेंड लाइन देख ली, ठीक है, और हम एक ट्रेंड लाइन ही हमारी स्पॉट लाइन होगी। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसने, यहाँ से ऐसे ब्रेक किया, तो हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो हमारी ये स्पॉट लाइन भी ब्रेक होगी। तो हमारी स्पॉट लाइन कहाँ पे चलेगी, ये नीचे यहाँ पे चलेगी स्पॉट लाइन। फिर बायर ने बाय किया स्टॉक और फिर इसको पुश किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ये हमारी ट्रेंड लाइन दूसरी बन गई। फिर यहाँ पे अप ट्रेंड हो, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड होता तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या है, ऊपर वाले से नीचे लाइन खींचते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, नो वरी। अगर आपको चाहिए दूसरे मेरे पेज का लिंक तो मैं वो भी दूंगा, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी नया हूँ, आपकी तरह हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मेहनत लगती है ना। तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, क्या पता आप लाइक करोगे, फॉलो करोगे या शेयर करोगे किसी के साथ, उसी का भला हो जाए। कई लोग होते हैं जो एक चीज़ को देख के पॉइंट बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं ना। चलो गैस, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग उस पर कैंडल स्टिक पे बात करेंगे और चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ओके, चलो गाइस।